ये जो लोग है ना, जो डाका मैका फैका मका अबा लबा सबा लबा डीका रखा फाका रखा बोलते हैं, ये लोग जो है ना, ये लोग क्या करते हैं पता है? ये लोग अन्य भाषा को बोलते हैं कि ये भाई स्वर्ग की भाषा है। और 10 रिकॉर्डेड मुर्दे जिन्होंने जिंदा किए डॉक्यूमेंट्री के साथ, उनके मुंह के शब्द हैं कि जैसे मेरा पाँव मेरे मंजे से नीचे आता है, मेरी गैर भाषा शुरू हो। जय मसीह की मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक यूट्यूबर आशीष ने पास्टर अंकित साजवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आशीष का दावा है कि पास्टर अंकित गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फर्जी है और शैतान की ओर से काम करते हैं। इन आरोपों ने कई लोगों का ध्यान खींचा है, लेकिन इस विवाद में एक नया मोड़ आया है। भारत की सबसे बड़ी चर्च मिनिस्ट्री चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स के वरिष्ठ पास्टर अंकुर यूसुफ नल्ला जी ने आशीष को करारा जवाब दिया है। पास्टर अंकुर नल्ला जी ने, जिनकी पंजाब सहित पूरे भारत और विदेशों में कई चर्च शाखाएं हैं, ने इन आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा, हमारा मिशन यीशु मसीह का प्रेम और शक्ति फैलाना है। हम बीमारों को चंगाई, टूटे हुए दिलों को सुकून और लोगों को आशा देते हैं। आशीष जैसे लोग बिना सबूत के अफवाहें फैलाकर समाज में नफरत पैदा करना चाहते हैं। तो पहले दोस्तों, आप यह वीडियो देख ही रहे अंकुर नल्ला जी की, जिन्होंने गैर भाषा के बारे में क्या कहा है। फिर हम आगे बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। पहले और जो शब्द आपकी स्पिरिट में आएंगे, मेरे पास 3 शब्द आए थे, यारा वारा जीला, जब मुझे गैर भाषा मिली थी। तो ऐसा नहीं कि आज मैं हजारों शब्द बोलता हूं, तो पहले भी ऐसा था। बच्चा जब माँ पापा दादा बोलना सीखता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फेक है, वो बच्चा है। आपको 2 शब्द मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, वो शुरुआत है। आप जस्ट आत्मा में बेबी हैं। आप पे जब ऑयल आए, ऑयल नहीं भी आ रहा, डोंट वरी, जस्ट खुदाबंद की सामर्थ को रिसीव करो। आपको नहीं मालूम आपके बिजनेस में कौन आपको धोखा दे रहे हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड है या आपका बेस्ट एनिमी, आपको मालूम नहीं। गैर भाषा उसे एक्सपोज करती है। गैर भाषा में बोलना उस व्यक्ति को जाहिर करता है। परमेश्वर सब कुछ जाहिर नहीं करता, कुछ चीजों को वो रख छोड़ता है न्याय के लिए, पर वो जाहिर करता है बहुत सी चीजों को। आपके पास गैर भाषा नहीं है, आप 90% पीछे हो। अगर आप बेस्ट भी दोगे अपनी लाइफ का, तो भी 10% होगा वो। अगर आप बेस्ट भी करोगे, अपनी लाइफ से बेस्ट भी दोगे प्रभु को, तो वो 10% होगा। अगर आप पूरा पेपर भी करोगे, तो आपके 10 नंबर आएंगे, अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो। एक बंदा बेचैन होकर उठा रात को, उसे मालूम नहीं था वो बेचैन क्यों है। उसने गैर भाषा में प्रेयर करनी शुरू की। उसे होली स्पिरिट ने गैर भाषा दी हुई थी। वो गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। 1 घंटे बाद वो बेचैनी 2 घंटे बाद खत्म हो गई, वो सो गया। थोड़े दिन बाद उसका सगा भाई उससे मिलने के लिए आया। उसने बताया क्या कि भाई कैसे हो गया? उसने कहा कि एक दिन मेरे को रात को अटैक हो गया था और मैं मर गया था। मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और मेरा प्राण मुझसे निकल रहा था, मुझे मालूम था मैं मर रहा हूं। कहता पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि मेरी बॉडी में गर्मी आनी शुरू हो गई और मैं ठीक हो गया। और डॉक्टर ने कंफर्म किया ये हार्ट अटैक था, मेजर हार्ट अटैक। और उसने बताया कि मेरे को उस दिन मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, पर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी और पवित्र आत्मा ने मुझे गैर भाषा में प्रार्थना करने के लिए बोला और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और थोड़े घंटे बाद मेरी वो बेचैनी खत्म हो गई और उसके बाद मैं सो गया। उसने बताया कि मैं प्रार्थना कर रहा था गैर भाषा में, मेरे को मालूम नहीं था करना क्या है, लेकिन गैर भाषा में प्रार्थना, बाइबल कहती परमेश्वर आपके मुंह से उन लोगों के लिए उन विषयों से प्रार्थना करवाता है जो आपका दिमाग नहीं जान सकता, ना समझ सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि दुनिया में आपके पीछे क्या हो रहा है। आपका एनिमी आपका दोस्त बना हुआ है, आपका दोस्त आपको दुश्मन लग रहा है, आपका तारनहारा, आपका डिवाइन हेल्पर, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। क्यों? आपके एंटीने हिले हुए हैं। जब आत्मिक एंटीने हिले हुए तो लाइफ की पिक्चर खराब है और पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रही। और टीवी देखने में बोलते हैं ना मजा नहीं आ रहा, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है। अगर आप दिन में 6 घंटे प्रार्थना करते हैं, 5 घंटे से ज्यादा प्रार्थना आपकी गैर भाषा में होनी चाहिए। स्मिथ विगल्सवर्थ, इंग्लैंड का एक प्लम्बर, जो दुनिया का सबसे टॉप जनरल में
जिसकी दुनिया की सबसे टॉप के परमेश्वर के दासों में गिनती होती है आज, जो आज प्रभु के पास जा चुके हैं और 10 रिकॉर्डेड मुर्दे जिन्होंने जिंदा किए हैं डॉक्यूमेंट्री के साथ, उनके मुंह के शब्द हैं कि जैसे ही मेरा पांव मेरे मंजे से नीचे आता है मेरी गैर भाषा शुरू हो जाती है और तब बंद होती जब मैं सोता हूं। क्योंकि गैर भाषा बोलने में आपको बताने की जरूरत नहीं, आप गैर भाषा बोल रहे हो। आप अपने काम में खड़े हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप खाना पका रहे हो और आपकी जीभ के नीचे आप गैर भाषा बोल रहे हो। और जैसे ही आप गैर भाषा बोल रहे हो, परमेश्वर एक बर्थ, एक जन्म आपके अंदर देता है उन चीजों को जिन्हें आप समझ जाते हो कि ये मेरे दिमाग की उपज नहीं, ये होली स्पिरिट ने मुझे करने के लिए बोला है। कुछ चीजें आपके अंदर आपका दिमाग भेजते हैं जो सफल हो सकती हैं, असफल भी हो सकती हैं, पर जो होली स्पिरिट आपके अंदर उपजाएगा वो कभी असफल नहीं होगा। लोग आपको कभी असफल होता नहीं देखेंगे अगर वो होली स्पिरिट ने उपजाया है तो। लोग पूछते हैं मैं कौन सा बिजनेस करूं जी, मुझे पापा से मिलना है, मुझे पूछना है क्या करूं। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप पाप से अलग हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर जो उपजाएगा वो सफल होगा। पर अगर वो आपके दिमाग की उपज है और आप प्रभु से अलग हैं, तो आप चर्च में आ रहे हैं तो आप मुझे अपने फेलियर में शामिल मत करो। बाद में आप प्रभु पे दोष लगाओ, प्रेयर पे दोष लगाओ कि आप स्पिरिचुअल नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। अगर चर्च में 50% लोगों के पास गैर भाषा नहीं है तो आप सोचो क्या होगा कि चर्च में 50% लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा की बात को 90% सुन ही नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर गैर भाषा के लिए प्यास होनी चाहिए। मेरे अंदर प्यास थी गैर भाषा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, मुझे चाहिए, मुझे पाने हैं। और मैंने बपतिस्मे से पहले पवित्र आत्मा पाया, बाद में नहीं। और बपतिस्मा ये नहीं मैंने लेट लिया है। तब ऐसा नहीं होता कि हर संडे बपतिस्मे होते थे। तब ऐसा होता था हाँ जी बपतिस्मा लेना है जी, हाँ 2 महीने बाद बारी आएगी, तो 2 महीने में इंतजार कर रहा हूं। अगर मेरे को उसी टाइम देते तो मैं उसी टाइम लेता, चाहे हफ्ता हुआ था, 2 हफ्ते हुए थे। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे पहले मिला था क्योंकि मैं अपना दिल प्रभु के लिए खोल चुका था और कोई काम नहीं था मेरे को। क्योंकि जैसे ही आप पवित्रता में चलते हो, आपके अंदर एक इच्छा है परमेश्वर में चलने की। कोई अनकन्फेस्ड सिन आपकी लाइफ में नहीं है, जानबूझ के आप कोई पाप नहीं कर रहे हो। जितना आपको मालूम है उसमें आप 100% वफादार हो तो पवित्र आत्मा मिलता है आपको। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप अनाथ हो अगर होली स्पिरिट आपके पास नहीं है तो। अनाथ बंदे की लाइफ जब वो सुबह उठते हैं। दोस्तों इस विवाद से एक बात साफ है कि सत्य हमेशा सामने आता है। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको सबसे प्रेम करना सिखाया है। मैं आशीष के लिए प्रार्थना करूंगा कि उनको प्रभु ज्ञान और बुद्धि दे और आगे से ऐसी अफवाहें न फैलाएं। धन्यवाद।